ये जो है खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2017 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये उसका दूसरा भाग है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन बता रहा है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक क्या है। तो जैसा आपको विदित हो रहा है कि भाई आईएमएफ का एसडीआर जो विशेष आहरण अधिकार बोलते हैं, स्वर्ण भंडार, ये तो नहीं है, लेकिन विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जरूर है। देखे होंगे आप लोग। अब रो फेरी सेवा प्रोजेक्ट है, तो उस हालिया में क्या था, गुजरात के कच्छ एरिया और मेहसाणा जिले को जोड़ने के लिए पश्चिमी एशिया आ जाएगा लगभग। अब इसी में आगे एक क्वेश्चन है, देखिए किसी बता रहा है कि उज्ज्वला योजना, तो छत्तीसगढ़ के एग्जैक्ट आंकड़े उसमें लगभग उस टाइम 22 लाख लोगों को देना था। तो प्रथम चरण में 15 लाख और द्वितीय चरण में 7 लाख को देना था, तो उस हिसाब से 15 लाख आ जाएगा। अक्टूबर 2014 से 2017 तक इन्वेस्टमेंट विदेशी मुद्रा कितना, तो वो 35 बिलियन हो जाएगा। इसमें अनुच्छेद 52 के संबंधित कुछ प्रावधानों को इसमें टिप दिया है, उसको हमको सेलेक्ट करनी है। तो कि मंत्रिमंडल का परामर्श लिखित होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लिखित होना चाहिए भाई, है ना। और यह संसद है 2/3 बहुमत से पारित हुआ है। यह संसद के द्वारा 1 माह की अवधि में भीतर पारित होना चाहिए, बिल्कुल पारित होता ही है। अब छठा स्वतः निलंबित, तो आप लोग देखिए 358 अनुच्छेद और 359, है ना। तो 358 जो है कब लगता है, जब बाह्य आक्रमण हो, और इसमें क्या है, स्वतः निलंबित हो जाता है 19 जो है, लेकिन 21-22 किसी भी प्रावधान में निलंबित नहीं होता। अब 359 में आंतरिक विद्रोह और सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण दोनों से होता है। तो इसमें क्या है, 19 को निलंबित करने के लिए लिखित रूप से उद्घोषणा किया जाता है। अब इसी में हम लोग का लाभ का पद है, तो लाभ का पद में देख लेंगे आप लोग, जैसे समझ रहे हैं, देखेंगे आप लोग जैसे संवैधानिक जैसे है, तो लाभ का पद में नहीं होना चाहिए। इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें किसमें निर्दिष्ट है, बता रहे हैं ना भाई। तो जैसा आपको इसमें दिख रहा होगा कि देखिए लाभ का पदावली संविधान परिभाषित नहीं, बिल्कुल सही है। यह जनप्रतिनिधि अधिनियम में क्या है, परिभाषित है। तो इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर क्या है। जनरली इसको बेपाम ने बी को आंसर लिया है, तो आप लोग भी देखिएगा इसमें क्या है। अब इसमें आगे का क्वेश्चन है 134 नंबर, तो असहयोग आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ से कौन है, तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया था रायपुर में पंडित माधवराव सप्रे साहब, वामन राव लाखे साहब, महंत लक्ष्मी नारायण साहब के साथ 10,000 रुपये के, जो अभी दाजी है बूढ़ा तालाब के पास स्कूल, उसी को स्थापित किया गया था। और लगभग वहाँ पे देखा गया कि हिंदी माध्यम में 246 विद्यार्थियों के साथ प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय विद्यालय, जब हम लोग अंग्रेज शिक्षा का बहिष्कार किए थे उस समय। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं, मजदूर आंदोलन का प्रवर्तक ठाकुर प्यारेलाल साहब को पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल मजदूर आंदोलन, इनके नाम से सहकारिता का हम लोग राज्य अलंकरण भी देते हैं, देखे होंगे आप लोग। और साथ में ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में स्थित है, जहां हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का शिक्षण प्रशिक्षण होता है। और साथ में ठाकुर साहब ने क्या, इनका बारे में विशेष हर साल क्वेश्चन किया जाता है मेंस में 8 नंबर का, इनसे रिलेटेड इनकी जीवनी रचना या अन्य रिलेटेड इनसे जो संबंध राज्य से, जैसे राज्य अलंकरण हुआ, निमोरा का जो संस्थान हो गया, या इनकी क्षेत्र की उपलब्धियों को भी पूछा जाता है। तो इसमें मजदूर आंदोलन को जनरली ले तो 3 मजदूर आंदोलन हुआ था, एक 1920 में हुआ था, एक 1924 में हुआ था, और एक 1934 में, है ना भाई। तो 1920 में जो लगभग वही काम अधिक ले रहे थे लेकिन वेतनमान कम दे रहे थे, तो उसके हुआ। 1924 में क्या था कि भाई एक मजदूर को उठा के ले गए पुलिस वाले, तो उसके लेने के लिए 5,000 मजदूर जेल में कूच कर गए। तो वो फिर क्या फायरिंग में मारे गए, तो उसी हत्या नर्स का क्या ठाकुर साहब को किए, और 1925 में इनको लगभग निष्कासित करके ठाकुर साहब रायपुर में आ गए। और 34 में एक बार फिर मजदूर, इसमें 10% क्या वेतन में कटौती कर दिया गया। तो फिर इसमें फिर ठाकुर साहब के नेतृत्व को मानना पड़ा, क्योंकि रुईकर नाम का एक जो राजनांदगांव कांग्रेस स्टेट की स्थापना किए थे, उनके नेतृत्व में सफल नहीं हो पाया, तो फिर ठाकुर साहब को नेतृत्व दिया गया, और उनकी जो निष्कासन था राजनांदगांव रियासत से, उसको वापस लिया गया। अब इसमें आगे का आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं कि निम्नलिखित किस नाम से 1876 में, ना भाई। तो ये झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में मुरिया विद्रोह हुआ था, आप सभी को विदित होगा। और इसी में मैक जॉर्ज, है ना, मैक जॉर्ज हमेशा, जैसे अभी बस्तर दशहरा है, बस्तर दशहरा आ रहा है, देखिएगा बस्तर दशहरा के क्या करता है, लास्ट के दिन में जब 74 के दिन हुआ, तो उसमें मुड़िया दरबार लगाया जाता है।
तो प्रथम मुड़िया दरबार कब, ऐसा कुछ विदित पूछा जाता है। तो उसमें लगभग 6 से 12 अप्रैल देख लीजिएगा डेट को, 6 से 12 अप्रैल लगभग 6 से 12 अप्रैल 1876 मैकजार्ज ने प्रथम मुड़िया दरबार लगाया था। एक बार पूछा था, कहते वैशाख परीक्षा मंडल के किसी एग्जाम में, तो मेरे स्टूडेंट ने आके इसे पूछा था, तो मैं उनको ये सब चीज़ें बताया था। अब ये धर्मदास से रिलेटेड है। देखिए धर्मदास, अब ये कबीर धाम वाले धर्मदास साहब हैं, जिनकी अभी पीठ जो है आपका दामाखेड़ा देखेंगे पवित्र स्थल है। तो इन्हीं की एक रचना है, देखेंगे हरि ठाकुर साहब ने एक उनको परिवर्तित किया कि जमुनिया की डार मोरी टोर देहू, इसे इसी शब्द से उसका प्रारंभ किया गया है। कार उस समय का 2017 का था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस साल का मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला गया है, तो उसका पूछा गया कहाँ का नागरिक है। अब दीनदयाल तो उस समय के गुजरात के कांडला को नाम दिया गया था। शशि शंकर जी जो ONG जो महारत्न है देखेंगे, है ना भाई, 1956 में गठन हुआ था, नई दिल्ली में है इसका। तो उसी का वो अपॉइंट हुए थे, उनसे पूछा गया था। IN तरासा जो है नौसेना से रिलेटेड है, जैसे आपको सबको विदित हो रहा होगा। अब इसी में हम लोग चलते हैं, वीनस उपग्रह का प्रक्षेत्र, है ना भाई, ध्यान से देखिए, करंट इवेंट का क्वेश्चन है। तो ये वीनस उपग्रह का क्या उस समय इजराइल ने किया था। अब कौन सा 2017 भारतीय ने हम सफ़र है भाई। अब कई जगह हमराज भी है, तो देखिएगा नेट में सर्च करके देखिएगा। अब ये 2024 का पूछ रहे हैं ना भाई, तो पेरिस में है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2021 में भी जो हुआ, तो भारत ने इसमें कितना स्वर्ण रजत मिला पैरा ओलंपिक में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये आगे हम लोग फिर आगे चलते हैं कि इसमें क्या है, वायुयान उस समय क्या उतारा गया था, तो जो आगरा एक्सप्रेस है ना उसमें उतारा गया था। तो काफ़ी मतलब चर्चा का विषय रहा, इसलिए पूछा गया है उसको। अब 2017 में क्या पुनः बनी एंजेला मार्केल, तो जर्मनी की चांसलर है। अब रोहिंग्या से संबंधित देखेंगे भाषण 4 द्वीप जब वो नरसंहार हुआ था, तो म्यांमार से उनको भगाया गया था। तो बांग्लादेश ने भाषण 4 द्वीप में क्या इनकी प्रयास और रहवास के लिए व्यवस्था किया था। तो भारत सरकार में क्या अवैध ये लोग, फिर संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से भारत सरकार ने फिर ऑपरेशन इंसानियत का प्रारंभ किया था। तो भारत से रिलेटेड पूछ रहे हैं। तो जैसे आपको विदित हो, वन टोटा पोर्ट काफ़ी फेमस है श्रीलंका का, कि इसमें चीन ने क्या किया, 99 सालों के लिए लीज में ले लिया है, और वहाँ पे अपना जो भी व्यापारिक स्थल, नौसैनिक अड्डा वगैरह डेवलप कर रहा है। तो ये काफ़ी विवाद कराते हैं, देखे होंगे बीच बीच में बहुत। अभी 2 ब्रदर जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हुए हैं वहाँ पे। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्रीलंका का कौन है वर्तमान में। अब एक कामों, तो ये सबको आपको पता ही होगा, हम लोग इसराइल से ज़्यादा जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट है जो IT से रिलेटेड है, जो इंटेलिजेंट रिलेटेड है, उससे खरीदते हैं। बाकी तो रूस तो है ही। अब एक चोगा पूछा गया, तो राष्ट्रमंडल का जितने भी जैसे 56 देश उस टाइम थे, उन्हीं को बैठक होती है, तो ब्रिटेन में होगा। अब यहाँ से देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या 50 क्वेश्चन आपका एक्ट से है। तो इसमें एक्ट में लगभग क्या है 20 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का रहेगा, और लगभग 30 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 3 पार्ट से रहेगा। जैसे आप आगे देखेंगे, जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013, फिर छत्तीसगढ़ का है, उपभोक्ता संरक्षण है। तो और ये 4 से रिलेटेड है, तो उसे बारी बारी क्वेश्चन बीच में उठाया गया, तो ध्यान से पढ़िएगा। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सिलेक्शन के लिए, ये हुआ गणित हुआ कंप्यूटर हुआ, क्योंकि बाकी चीज़ तो आगे पीछे बदलते रहता है करंट वगैरह। चलिए चलते हैं इसमें फिर क्या है क्वेश्चन। तो इससे पूछा गया आवश्यक वस्तु की क्या शामिल नहीं है पूछे ना भाई। तो देखिएगा आप लोग जब इसको बेयर एक्ट को पढ़िएगा, तो बेयर एक्ट जरूर पढ़िए, डीपली पढ़िए, अभी से स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि आप ठीक है फूड इंस्पेक्टर आगे पीछे होता है एग्ज़ाम भी, तो आपका CGPSC वगैरह में काम आएगा, है ना भाई। आपका ADPO निकला है, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सिविल जज वगैरह निकला है, उसमें भी आता है। तो किताबें वगैरह इसमें नहीं है शामिल जो है। तो अभी जैसे आप लोग देखेंगे कोरोना वैक्सीन को शामिल कर दिया गया इसमें। अब आवश्यक है, इस दिन कब प्रवृत्त हुआ है कानून, 1 अप्रैल 1955। अब माइक्रो प्रोसेसर 4th पीढ़ी का है। और ये क्या है, क्या भाई रजिस्टर होता है ना भाई, जो CPU में लगा रहता है, देखेंगे आप प्रोसेसर खोलेंगे तो उसका टांग टाइप का ऐसा रहता है, देखिएगा ऐसे ऐसे। तो ये क्या मदरबोर्ड से पेरिफेरल से जुड़ता है, और ये क्या ऊपर हीट सिंक लगा रहता है पंखे का, देखे होंगे। तो यहीं पे रोम रहता है, रोम इसमें, तो वो बूटिंग करता है उसको, है ना, रीड ओनली मेमोरी जो है। तो ये एक अच्छा वो मतलब वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कंप्यूटर में दिखेगा। एक हार्ड कॉपी में क्या है, तो भाई जो प्रिंटर से निकलता है देखेंगे, हार्ड पेज लाइन प्रिंटर से भी निकलेगा, डॉट मैट्रिक्स प्लॉटर से भी निकलेगा।
तो एक मैंने वीडियो बनाया कि कौन कौन सा बुक रिफ़र करना चाहिए अभी, क्योंकि जो मेरा अनुभव है, एक दो एग्ज़ाम निकाला हूँ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का और CGPSC लगातार जो लिख रहा हूँ, तो उस अनुभव को मैंने उसमें शेयर किया। तो ज़रूर उस वीडियो को जाके देखिए, और जितने भी बुक है आपको वहाँ मिल जाएगी। अब ये पेरिफल का उपयोग तो भाई ये प्रिंटर है ना भाई, ये एसेसरी नहीं है ये। आगे अपन चलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, तो इसमें एनालॉग डिजिटल दोनों रहता है। अपार्थनी संदेश मतलब दुरुपयोग रहता है, फिशिंग फिशिंग रहेगा। देखना फिशिंग मतलब क्या है, कांटा जाली अपन फिशिंग करते हैं ना, उसी तरह से आपको क्या लुभाना, कोई संदेश भेजेगा, क्लिक कर दिए तो फिर आपका सारा इन्फॉर्मेशन क्या है वो या तो उसमें अपलोड हो जाएगा या फिर चला जाएगा। अब देखिए वेब ब्राउज़र जैसे डब्ल्यू आप गूगल है ना, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का लेटेस्ट वर्जन है, ओपेरा है, और गूगल क्रोम वगैरह है। अब इसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग जैसे मैं और आप हम बात करेंगे, आप तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अभी कोरोना काल में देखे होंगे, सारा जो बैठके है वो सब टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है। आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहा होगा। अब एक साइबर लॉ से रिलेटेड है, तो साइबर लॉ से रिलेटेड इसमें एक चीज़ और बताया गया, तो उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें वही है कि इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा ना भाई, डिनाइल ऑफ सर्विस। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है, अब देखिए हाल आपको सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अब इसमें सबसे बड़ा बताया गया कि आप डिलीट करते हैं कोई फाइल तो कहाँ जाता है ना। आपने फाइल डिलीट कर दिया, तो फाइल डिलीट आप किए हैं तो कहाँ जाएगा, तो वही है, अब रिसाइकिल में जाएगा। अब सिंपल सी बात है। अब देखिए अब फिर एक्ट आ गया, इसमें पूछा गया क्या औषधि उत्पादन वितरण नियंत्रण, तो धारा 3 में उल्लेख है। अब इसमें आगे और क्वेश्चन आता है, देखिए इसी से रिलेटेड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 165 में चलते हैं, तो ये भी एक्ट का अभी पूछा गया है। तो एक्ट का पूछा गया है, तो इसमें आप लोग बताइएगा कि भाई अधिकरण कितने 2 महीना 1 महीना कितने दिसे, तो कमेंट बॉक्स में जारी करिएगा। तो इसको 2 महीना लिया गया था आंसर जो है। अब इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम तो धारा 7 में बताया गया है ना भी, शास्ति का जो भी प्रावधान है स्पष्ट है, बहुत इजी है। बेयर एक्ट को बार बार पढ़ेंगे ना, तो ये क्या सीधा उसके प्रावधानों को पूछता है, डायरेक्ट धारा को पूछता है, वन लाइनर। तो ये वही आपको मतलब सिलेक्शन दिलाएगा फूड इंस्पेक्टर का। तो कौन सा व्यक्ति आवश्यक 1955 की दिन पारा था उल्लंघन करता है, तो ये देखिए क्या रद्द किया, वो जो आदेश उल्लंघन करता है, वह जो उल्लंघन के दुष्प्रेरण करता है। तो इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख चुके हैं उस चीज़ों को। तो इसी क्रम में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर में क्या है। तो इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम का पूछ रहा है, ट्रायल बोर्ड है, विचारणी किस में रहता है ना भाई, तो वो सिंपल सी बात है 12A में रहेगा विचारणी जो है ना। तो जैसा आपको बेयर एक्ट में पढ़ेंगे तो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बेयर एक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, PDF डाउनलोड करिए या वीडियो देखिए, जैसा भी हो आप अपने हिसाब से तैयारी करिए, अपने क्षमता और अनुभव के हिसाब से। अब इसमें अगला क्वेश्चन है 169, देखिए पूछ रहा है कि जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन सदस्य नहीं होगा, नहीं होगा पूछ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, नहीं होगा। तो भाई अब उसमें क्या सदस्य में क्या राज्य के जो मंत्री रहते हैं, सेक्रेटरी रहते हैं, उपभोक्ता फोरम विधि विधायी मंत्री सेक्रेटरी रहते हैं, तो वही लोग रहेंगे, लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय को नहीं लिया जाता, इनसे परामर्श लिया जाता है। अब इसमें देखिए क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता की जो दंड है, तो दंड में 3 वर्ष और 10,000 रुपये तक जुर्माना है भाई, अथवा नहीं है इसमें। अब इसमें विनिमय पूछा गया है, तो विनिमय के लिए फिर धारा 13 होगा या 30 होगा सॉरी। तो आप मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने सारा चीज़ डिटेल बताया, और जो क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव उसमें छाटा हूँ लगभग वही आसपास आसपास उस क्वेश्चन से पूछा गया। अब इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो भारत सरकार का लागू है, उसमें सभी बच्चे सभी वर्गों को दिया जाता है। अब पूर्वता प्राप्त गृहस्थी संबंध क्या है ना भाई, इसको भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर जो है, इसी बहाना पढ़ने को आपको प्रैक्टिस होगा। अब इसमें राशन कार्ड से पूछा है कि, तो देखेंगे हम लोग घर की जो वरिष्ठ महिलाएं माता बहनें रहती हैं उनके नाम से जारी करना आजकल, मतलब हम लोग एक महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा मतलब उदाहरण है कि उनके नाम से राशन कार्ड होना चाहिए। रजिस्ट्री के लिए 2% छूट भी दिया जाता है रजिस्ट्री टैक्स में। अभी फिर कंप्यूटर का आ गया, देखिए CPU से सीधा मतलब, तो CPU क्या समझता है भाई, तो मशीन लैंग्वेज समझता है, सीधा सीधा बात। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन परिवर्तित करते हैं ना भाई, उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूछा है। अब निम्नलिखित कंप्यूटर को निर्देशिका का क्रियान्वयन क्या है, अर्थमेटिक ALU बोलते हैं ना, ALU अर्थमेटिक लॉजिक एंड यूनिट, ठीक है, तो वही है। अब इसमें अच्छी गुणवत्ता ग्राफिक देखेंगे आप लोग, जैसे आर्किटेक्टर वगैरह है, बड़ी ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, तो क्या रहता है, प्लॉटर रहता है बड़ा सा, देखेंगे प्रिंटर रहता है बड़ा सा, फ्लैक्स टाइप का प्रिंटिंग होता है। अब लेज़र प्रिंटर क्या है, पेज प्रिंटर है, देखेंगे PP रहता है ना, पर मिनट पे PP प्रिंटिंग करता है। अब फिर इसमें आ गया देखिए खाद्य सुरक्षा, अब ये राज्य से रिलेटेड है, तो इसमें धारा 4 आएगा।
अब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित किस प्रकार को राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं 2000 अनुसूची दाल देने का प्रावधान है ना, तो भाई सामान्य परिवार को दाल दिया जाता है, सिंपल सी बात है। अब इसमें देखिए, इसमें पूछा गया कि फूड कैलोरी जो आवश्यक जो है उसमें कितना होना चाहिए, तो 500 ग्राम से लेके ये 500 कैलोरी से लेके होना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्ट कौन देगा, देखिएगा इसमें, तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें सामान्य व्यक्ति है ना भाई। अब इनमें से एक्सेल से चार्ट घुमाना, एक इंसर्ट और चार्ट आएगा। लॉजिक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने के लिए क्या कहलाएगा, सर्टिंग कहलाएगा। हम लोग सर्टिंग करते हैं फिर हो जाता है। अब जीयू लोड में कंप्यूटर के बूट होने के बाद क्या होता है बताइए आप लोग। तो इसमें वही है कि क्या होता है, ऑथेंटिकेशन करता है, प्रमाणीकरण करता है, पूरी सब चीज़ों को देखता है, तब बूट होता है। एमएस पावर पॉइंट में 400 फेवरेट टॉपिक है। अब बाहरी आक्रमण को नेटवर्क के लिए फायरवॉल होगा, देखेंगे फायरवॉल लिखा रहता है सिस्टम में, है ना, इसलिए हम लोग उसको एक्टिव करने के लिए तो एंटीवायरस डालते हैं। यदि एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में नहीं है तो फायरवॉल को ऑफ कर दीजिए, है ना भाई, तो फिर वो क्या है, वो दिक्कत नहीं करेगा। तो केंद्रीय सरकार आवश्यक 1955 के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, इसमें धारा लगभग 5 आएगा। बताइएगा क्या चीज़ है इसमें कमेंट बॉक्स में। आवश्यक वस्तु तो सूती कपड़ा को छोड़ दिया गया है। अब 6 में क्या बताए, तो वही है जलयान, ये तंबू अधिग्रहण सब ये है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं इसमें, निम्नलिखित में उपभोक्ता समुचित प्रयोगशाला, तो क्या है भाई, वही है समुचित प्रयोगशाला, जो भी राज्य के जो अधीन है, जो केंद्र ने अनुमति दिया है वही होगा आपका। अब उपभोक्ता संरक्षण 3 धारा में, तो 3 धारा में क्या चीज़ बता रहा है, तो इसमें परिभाषा तो बताइएगा इसको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं वीडियो बनाया है इसका। आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि राज्य उपभोक्ता संरक्षण न्यूनतम बैठकें, तो भाई वर्ष में कम से कम 1 बार, जिला 2 बार होता है। अब उपभोक्ता संरक्षण 15 के तहत अपील प्रावधान निम्न क्या होगा, तो उस राशि के कितने प्रतिशत देना पड़ता है भाई, देखिएगा बताइएगा। मैं आपको वीडियो बनाया भी हूँ कि कितना परसेंट, तो यही है 50%, है ना भाई। कितने परसेंट राशि देते हैं हम लोग, 50% या लगभग 35,000 रुपये देखे होंगे, बताया भी हूँ मैं, ऑप्शन ही है। अब इसे एक अनुच्छेद से उठाया गया क्वेश्चन ना, तो हम लोग जानते ही है 45 में क्या है, पंचायत है, 46 में अनुसूचित जाति जनजाति है, और जो पिछड़ा कल्याण का कार्य बनाएगा तो इसमें 47 आ जाएगा। अब इसमें देखिए आवश्यक वस्तु 3 के द्वारा वसूल की रकम की कितनी प्रतिशत ब्याज दर होगी, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैंने इसको भी बताया है। अब खाद्य सुरक्षा इसमें आ रहा है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, तो ये अध्याय 7 होगा, जैसा आपको दिख रहा होगा इसमें। खाद्य सुरक्षा 2016 के इसमें आयोग के सदस्य 5 सदस्य होंगे भाई। अब इसमें बोल रहा है कि दूरस्थ पहाड़ियों में जो सप्लाई होता है, देखे होंगे बस्तर वगैरह दंतेवाड़ा क्षेत्रों में, तो धारा 30 के तहत बताया गया है। अब इसमें बताया गया कौन सा पात्र नहीं है, तो प्राथमिकता परिवार, अंत्योदय परिवार, और क्या है तीसरा भाई, है ना, 3 परिवार, दो इम्पोर्टेंट दिया गया, अंत्योदय है, प्राथमिकता परिवार है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी वर्तमान 2020-21 के जो इकोनॉमी सर्वे है उसमें छत्तीसगढ़ में हमारे कितने मतलब राशन कार्डधारी की संख्या है, बताइएगा जरूर जो है। और एक योजना है 2 अक्टूबर को, जो 10 रुपये किलो प्रति व्यक्ति, और 3 सदस्य हो तो 35 किलो चावल का देने का अनिवार्य है। क्या योजना है बताइएगा, 2019 में 2 नंबर का पूछा गया था CGPSC मेंस में। तो ये कंप्लीट हो गया अपना 200 क्वेश्चन जो है, और 30 क्वेश्चन जो है गणित का, मैं बोर्ड में उसका डिटेल लिख के ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए बैरक्ट को पढ़िए, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो पैटर्न है उसके आगे पीछे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हल करिए। कोशिश करूँगा मैं भी लगातार फूड इंस्पेक्टर या अन्य जो एग्ज़ाम है, अभी लगातार एग्ज़ाम आ रहे हैं उसका करूँ। तो कैसा लगे वीडियो बताइएगा, तब तक के लिए थैंक यू।